बैठ जा अपनी सीट पे। समझ नहीं आ रही तेनू? बस होस्टेस बनने का मेरा शौक नहीं था, मेरी मजबूरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी जॉब भी अच्छी है, मेरी पे भी अच्छी है। लाहौर से लिया के लिए ड्यूटी करती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बैठते हैं सिर्फ कि बस होस्टेस है गाड़ी में, हम इसको बुलाएं बार बार, वो आए, मोबाइलों पे वीडियो बना रहे होते हैं। लेडीज ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की थी, इतनी गंदी गालियाँ निकाली थी ना, वहाँ पे रो पड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया बशीर है। मैं उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ और मैं बस होस्टेस बनने का मेरा शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी थी। मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मुझे बाहर निकलना पड़ा। पहले मैं जॉब करती रही हूँ, लेकिन वो मैं करती थी मतलब डिज़ाइनिंग की, फैशन डिज़ाइनिंग जो होती है ना, उसकी जॉब करती रही हूँ। उससे ये था कि मेरे घर के हालात जो है ना वो नहीं संवर रहे थे। इस वजह से मेरी एक दोस्त थी जिसके साथ मैं इस फील्ड में आई और स्टार्ट मैंने सिंधु पावर वालों से किया था। उसके बाद फिर मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया है, लेकिन 8 साल हो गए मुझे बलोच वालों के साथ काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी जॉब भी अच्छी है, मेरी पे भी अच्छी है, मेरे घर के हालात अच्छे हो रहे हैं। इनके साथ मुझे जॉब करके बहुत अच्छा लगा है। मैं अनमैरिड हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई। काफ़ी ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया है, काफ़ी मतलब इलाक़ों में ड्यूटी की है। मीन्स के इस्लामाबाद, मानसेरा, एबटाबाद ऐसे इलाक़ों में ड्यूटी की है मैंने। मुज़फ़्फ़राबाद में की है, बहावलपुर में की है। अब मैं लाहौर से लिया के लिए ड्यूटी करती हूँ। बाहर निकल के इंसान को असल ज़िंदगी का पता चलता है कि क्या है ज़िंदगी। जैसे हम 50 लोगों को लेके जा रहे हैं, 50 लोगों को लेके आ रहे हैं। हर बंदे की एक अपनी नेचर है, सोच है। उसने अपनी बात को अपनी सोच के मुताबिक डिपेंड करना है, ठीक है, हमारे ऊपर करना होता है। हमें ये बोलते हैं कि हमें मतलब पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, सर्विस आपकी बहुत अच्छी। कुछ लोग होते हैं जो हमारी तारीफ़ करके जाते हैं, हमें बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बलोच कंपनी वालों का अमला बहुत अच्छा है, जैसे कि तारीफ़ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं लो जी हम यहाँ, जिनको पता ही नहीं है ये बसेस जो है ना ये हमारी मतलब कि आसानी के लिए हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है। जहाँ पे 10-10 घंटों का सफ़र होता था, वहाँ पे अब 5 घंटों का सफ़र चल रहा है। उनको ये चीज़ें नहीं पता होता, ये वो बैठते हैं सिर्फ कि बस होस्टेस है गाड़ी में, हम इसको बुलाएं बार बार, वो आए, हमारी बात सुने। हम अलग अलग से कमेंट्स करते हैं हमारे साथ, फिर हम उन्हें जवाब भी देते हैं अपने तरीके के साथ, क्योंकि हम लोग ना पैसेंजर को पैसेंजर नहीं समझते, हम पैसेंजर को अपना गेस्ट समझते हैं। बैठ जा अपनी सीट पे, मैं तेन कह रही हाँ, समझ नहीं आ रही तेनू? मैं तेन इतने नहीं उतारना, जो मर्जी होइए, हूँ तो जिस तरह भी कर सकते ना कर लै, नहीं मैं उतारना इतने। उतनी देर में मैंने ना अपने इंचार्ज को कॉल कर दी। मैंने कहा सर ये बात मतलब यहाँ पे ना ये सीन चल रहा है। सर ने उसी टाइम उधर टर्मिनल पे, चौक आज़म टर्मिनल पे कॉल की, उनको बोला कि ऐसे ऐसे गाड़ी में बदतमीज़ी की है फिर पैसेंजर ने, तो आप लोग वहाँ पे जाते हुए हमारे 2-3 मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो आए, उन्होंने आके देखा, पूछा, उन्होंने उस पैसेंजर को वहीं पे हमने ड्रॉप किया, हम अपनी गाड़ी लेके चले गए। तो उसके बाद मतलब मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आपने बदतमीज़ी क्यों की, क्योंकि हमारी गाड़ियों में ऑनलाइन कैमरे चलते हैं। कैमरे में हर चीज़ आ जाती है कि मिस बदतमीज़ी कर रही है या मिस किसी के साथ मिसबिहेव कर रही है या अच्छा सलूक कर रही है, वो सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन एक लेडीज़ ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की थी, वो मुझे आज भी याद है। उसने ये समझ ले कि उसने मुझे इतनी गंदी गालियाँ निकाली थी ना, तो मैं वहाँ पे रो पड़ी थी। पैसेंजर जो मेरे बिजनेस क्लास मेरी गाड़ी है, पैसेंजर उठ के उनको बीबी को बोलना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि उसकी हद देखो कि वो तुम्हारी गालियाँ भी बर्दाश्त कर गई है, लेकिन तुम हो कि तुम समझ ही नहीं रही हो। कहते गाड़ी रोको, इस बीबी को इधर ही उतारो। और वो मुझे क्यों लड़ रही थी, वो मुझे वजह ये थी, वो मुझे कह रही थी मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने उसको बोला कि आंटी वॉशरूम कोई रेस्ट एरिया आएगा तो मैं आपको ज़रूर लेके जाऊंगी, मैं गाड़ी रुकवाती हूँ, रेस्ट एरिया आने दे। वो कहती नहीं मुझे रोड पे ही करना है। मतलब कि वो थोड़ी सी उस टाइप की औरत थी। हमारे साथ हर टाइप के लोग सफ़र करते हैं।
वो थोड़ी सी उस टाइप की औरत थी, वो मुझे कहती कि मैंने रोड पे ही करना है, मुझे आप यहीं पर गाड़ी रुकवाएं। मैंने कहा आंटी ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता कि आप रोड पे कैसे करेंगी। मैंने कहा सिर्फ थोड़ी देर 20 मिनट बाद रेस्ट एरिया आता है। मैंने कहा 10 मिनट गुजर गए, 10 मिनट उस औरत ने इतनी गंदी गालियाँ निकाली कि पैसेंजर उठ के उस औरत को ना मतलब डांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके साथ जो आदमी था ना उन्होंने इधर से पकड़ लिया उसको, कहते कि तुम्हारी औरतों की ऐसी जरूरत है कि ये बदतमीजी करती हैं। वो लड़की अपनी ड्यूटी कर रही है, वो तुम्हारी ये साथ वाली की मुलाजिम नहीं है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसको क्या बोलूँ। सर जब मैं सर्विस कर रही होती हूँ ना, अभी स्टार्ट होती है, कुछ लोग यूं बैठे होते हैं, कुछ लोग सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग मोबाइलों पे वीडियो बना रहे होते हैं, मतलब कि अपनी बनाने की कोशिश में ना, जैसे होस्टेस आगे से पीछे जाती है ना तो वो कैमरा स्टार्ट कर लेते हैं, जब पीछे से आगे आती है जाहिर बात है हमारी शक्ल तो आगे होनी है ना, तो वो कैमरे में शक्ल जब हमारी आती है तो वो अपनी मतलब टिकटॉक में या अपनी आईडियो में ऐसे शुमार करते हैं, फिर हमें मास्क लगा के ड्यूटी करनी पड़ती है इसकी वजह से। और अक्सर लोग जब बैठे होते हैं ना उनको बोलना पड़ता है, अगर नहीं भी वैसे कर रहे हैं तो हाथ से उनको करना पड़ता है कि सर सीधे होकर बैठ जाएं, थोड़ी देर सर्विस हो जाएगी फिर जैसे मर्जी बैठिएगा आप। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम बैठे हैं, हमने टिकट नहीं भरा हुआ तो हम तो ऐसे ही बैठेंगे, आपको क्या है इससे, आप सर्विस करें अपनी, मैंने आपको मना किया है कि आप सर्विस ना करें। न्यू जनरेशन के लिए मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर तो कोई मजबूरी है तो इस फील्ड में आए, वरना इस फील्ड में आने की किसी को भी मतलब ना, ऐसी मजबूरी है कि आपके घर में कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है तो फिर वो इस फील्ड में आ सकती हैं, और वो भी पहले अपना बचाएं बाद में ड्यूटी करें। क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज़्यादा ये होता है, सबसे जो अहम बात है लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि लड़कियां जो होती हैं वो बेचारी घरों से आती हैं, जैसे कि मैं आई हूँ घर से, मुझे पता ही नहीं बाहर की दुनिया क्या है। अब आप हैं, आप पैसे वाले हैं, आप बैठे हैं यहाँ पे सीट पे बैठ गए हैं, आपने देखा है कि होस्टेस अच्छी है या होस्टेस की नेचर अच्छी है या कुछ भी, आपने मुझे नंबर लिख के दे दिया, नंबर लिख के दिया, ये जी ये आप ना मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, मैं बड़ा अच्छा जॉब करता हूँ, मेरा मतलब बिजनेस है या ये है वो है, तो आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, आप ऐसा करें, मेरे साथ रब्ता करें। तो ये लड़कियां होती हैं अक्सर जो बेचारी जिनको नहीं पता होता है, जो ना समझ होती हैं, जो अनमेच्योर होती हैं, वो इन चीज़ों में आ जाती हैं, 2-4 खाना खिलाने के लिए बहाने, मतलब बाहर लड़कियों को लेके जाने के बहाने लड़कियों की इज्जत ख़राब करते हैं। होती है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन बातों में आ जाती हैं, जो घरों से, जिनके घर वाले जो है ना मतलब लड़की को दबाव में रखते हैं, वो बाहर अचानक से निकल आती हैं तो वो लोगों की बातों में आती हैं और लोग जो है ना इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मैं कहती हूँ अगर इस फील्ड में आना है तो किसी की बातों में नहीं आना, सबसे पहले अपने आप को लड़का समझें।